ये कहानी एक सुनसान गांव की है जिसका नाम था काल गांव। लोगों का मानना था कि इस गांव में जो भी रात में रुका वह कभी लौटकर नहीं आया। इस गांव की सबसे अजीब बात यह थी कि दिन ढलते ही यहाँ एक रहस्यमयी धुंध छा जाती थी और लोग कहते थे कि धुंध में कुछ ऐसे साए होते थे जो किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकते थे। सुमित और उसके दो दोस्त रोहित और नेहा इन कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। उन्हें लगा कि ये बस अफवाहें हैं और सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। तीनों ने तय किया कि वो इस गांव का सच जानने के लिए वहां एक रात बिताएंगे। वे शाम को काल गांव पहुंचे। गांव सचमुच डरावना लग रहा था। चारों ओर वीरानी और सन्नाटा पसरा था। गांव के एक पुराने खंडहरनुमा मकान में उन्होंने रुकने का फैसला किया। अंदर अंधेरा था और चारों ओर जाले और धूल का राज था। रात के करीब 12 बजने वाले थे जब अचानक दरवाजा खुद ब खुद जोर से धड़ाम से बंद हो गया। नेहा डर के मारे कांपने लगी, लेकिन सुमित और रोहित ने उसे दिलासा दिया कि यह बस हवा का असर हो सकता है। मगर फिर उन्होंने सुना कि किसी ने अपने नाखूनों से दीवार पर खरोंचने की आवाज निकाली। सुमित ने साहस जुटाकर टॉर्च जलाए और आवाज की ओर बढ़ा। उसने देखा कि दीवार पर खून के निशान उभर रहे हैं और एक के बाद एक खून से लिखी हुई कुछ आकृतियां दिखाई देने लगी। नेहा डर के मारे रोने लगी। तभी दीवार पर कुछ लिखा उभरने लगा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तभी एक बूढ़े आदमी की हड्डी में कपकपी डाल देने वाली आवाज आई, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। अचानक रोहित गायब हो गया। सुमित और नेहा ने चारों ओर ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तभी सुमित को एक धुंधला साया दिखा जो रोहित को खींचते हुए ले जा रहा था। उन्होंने उस साए का पीछा किया, लेकिन वह धुंध में गायब हो गया। डरे सहमे सुमित और नेहा ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तभी सामने वाले कमरे में से एक डरावनी आवाज गूंजने लगी और एक पुरानी तस्वीर दीवार पर उभर आई, जिसमें उनके चेहरे भी दिखाई दे रहे थे। अभी सुबह गांव के लोगों को वह मकान खाली मिला, लेकिन सुमित, नेहा और रोहित का कोई नामोनिशान नहीं था। कुछ ही दिनों बाद गाँव वालों ने उस दीवार पर 3 और चेहरे देखे, सुमित, नेहा और रोहित के। अब वह मकान और भी रहस्यमय बन चुका था और गांव के लोग समझ गए कि वे तीनों उस मकान का हिस्सा बन चुके हैं।